हेलो गाइस, कैसे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हमारे 143(1) में जब डिमांड आती है तो हम उसका कैसे पेमेंट करते हैं। ये अपने एक क्लाइंट थे जिनका एक डिमांड आई हुई है अभी असेसमेंट है 25-26 की। तो मैं उसमें दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसका पेमेंट करना है। चलिए, तो मैं पहले इनकम टैक्स की साइट पे चलते हैं। ठीक है, ये भी देखिए इनका 143(1) का इंटीमेशन आया है, आप देख सकते हैं इसमें। तो क्लियर, पहले हम चलते हैं वेबसाइट पर। देखिए मैंने ये लॉगिन कर रखा है पहले से ही, अगर आप चाहें तो आप भी लॉगिन करके कर लीजिए। मैं आपको लॉगिन करके ही दिखा देता हूँ एक बार, है ना। चलिए, देखिए आप साइट खोल सकते हैं, इनकम टैक्स लॉगिन। देखिए वैसे चलिए वहीं आ ही गए हम लोग। सीधा हम पेंडिंग एक्शन पर जाएंगे और रेस्पॉन्डिंग आउटस्टैंडिंग डिमांड पर जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने इनका रिटर्न फाइल किया था पहले, उसकी 310 रुपये की डिमांड है। ठीक है ना। तो इसी बात पर फिर हम लोग इसका पे करेंगे। यहाँ से हम लोग पे नाउ कर सकते हैं, सीधे हम लोग डायरेक्ट पे करेंगे। पे करने के बाद हमारे पास ये चालान, यहाँ से देखिए ये डिमांड दिख जाएगी। ये दो डिमांड आ रही है, एक पहले की भी होगी, पहले की हम लोग पे कर चुके हैं, एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए हम इसको मैच भी कर लेंगे कि ये यही डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट आया है क्या। तो हम लोग डिमांड देखिए, यहाँ पर डिमांड ऑर्डर नंबर हमारा है 2035 टी। अब यहाँ से देखेंगे 2035 टी। ठीक है, ओके, करेक्ट। तो हम यहाँ से ये पे करेंगे, 310 रुपीज़ ऑटोमेटिक आ गया है। सीधे आइए, हम चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू ही करेंगे। तो देखिए सीधे क्यूआर कोड से कर, चलिए किसी भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर विश। फिर हम लोग पे नाउ पे जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे और ये पे कर देंगे। फिर आप अपने क्यूआर कोड से जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। सीधे आप फिर सबमिट बैंक पर जाएंगे। सबमिट बैंक के बाद आप यूपीआई, जैसा भी आपका मोड है आप यूपीआई से ही कर सकते हैं। आप यूपीआई से स्कैन कोड करिए, सीधे क्यूआर कोड पर जाइए, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। फिर बस आप एक क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर दीजिए। ये मैंने स्कैन कर दिया है और क्यूआर कोड से मैंने स्कैन करके पेमेंट कर दिया। अब बस विद इन 5 सेकेंड्स ये आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी देखते हैं, मैंने यहाँ से पे कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ये सक्सेस आ गया। लॉगिन करना सबको आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं लॉगिन छोटा सा चीज आपको थोड़ा सा डिक्टेट करूँ। देखिए ये सक्सेस हो चुका है। आप एक बार फिर से डैशबोर्ड पर जाइए, आप एक बार फिर से चेक करेंगे रेस्पॉन्ड टू अंडरस्टैंड आउटस्टैंडिंग डिमांड। ये देखिए अब पे कर चुके हैं हम लोग। पे करने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स भी करना है। सबमिट रिस्पॉन्स करने के बाद डिमांड इज करेक्ट, करेक्ट करने के बाद यस ऑलरेडी पेड चालान। पेड चालान के बाद हमें चालान ऐड करना है। चालान ऐड करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पे किया है तो हमारे पास ये चालान दिखेगा, तो हमें ई पे टैक्स में जाकर उसको डाउनलोड करना है। हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये देखिए 38010 का ये हमारे पास आ चुका है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड में चला गया। ठीक है, अब देखिए ये हमने इनका 310 का ये चालान पे कर दिया। अब हमें इसका रिस्पॉन्स का जवाब भी देना है। हम जवाब कहाँ से देंगे, वहीं से। इसका रिप्लाई करना मस्ट है, अगर आप चालान पे करके छोड़ देंगे तो ये एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए हमें इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्ड में गए हम लोग, ऑलरेडी पेड चालान, सबमिट में जाएंगे, 310 आ रहा है। 310 के बाद हम लोग डिमांड इज करेक्ट एंड हैव यू ऑलरेडी पेड द डिमांड, यस। तो हम ये यस पर जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से चालान करेंगे। चालान ऐड करने के बाद यहाँ हम लोग डिटेल देंगे। डिटेल में देखिए आउटस्टैंडिंग पर ही हमें इस पर क्लिक करना है। फिर हम लोग 310 रुपीज़ पे करेंगे, डिटेल भरेंगे, बीएसआर कोड हम यहाँ से लेंगे, 000 22
71। ध्यान रखना बीएसआर कोड बिल्कुल करेक्ट डालना है, अदरवाइज करेक्ट नहीं डालेंगे तो वो आपकी डिमांड ऐसी ही स्टैंडिंग रहेगी। फिर 315336, ठीक है, 31536। उसके बाद हम लोग आज की डेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने आज ही पे किया है। बस हम यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑलरेडी पेड आईडी, ठीक है। यहाँ पर हम चालान की कॉपी अटेंड करेंगे, सीधे हमारे वो डाउनलोड में आ गया है चालान। यहाँ से हम ये चालान जमा करेंगे, सेव करेंगे। ये देखिए माइनस हो गया चालान एंट्री पेड। ओके, 310 हम लोगों ने कर ही दिया है। नेट अमाउंट पेबल 0 हो गया है, देखिए ये आ गया है। कंटिन्यू। चलो ये तो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, ये वापस आते हैं हम। सबमिट पर जाएंगे, पहले डिमांड इज करेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे हम। पहले पेड, चालान डिटेल, आउटस्टैंडिंग डिमांड, दिस वन 310 0/71। एक बार चेक कर लेते हैं, 222 सीरियल नंबर, व्हाट इज दिस सीरियल नंबर? 31536। सॉरी, चालान कॉपी, ठीक है, सेव। बस हो गया। अब हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ही ये तुरंत कंफर्म हो जाएगा। ये याद रखिए, जब तक आप ये कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक आपकी डिमांड स्टैंडिंग रहेगी। देखिए अब ये हम पे कर चुके हैं, अब हम सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्डिंग आएगा तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। ये था आज हमारा 143(1)(a) की इंटीमेशन का जवाब देना। जब हमारी डिमांड आती है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से नई कोई चीज़ लेके आएंगे। चलिए।